क्रिकेटिंग में आज आपका फिर स्वागत है। आपको मैं सेकंड पार्ट में ये बैली बताऊंगी किस तरीके से बनानी है हमें ये बैली। हमने इतनी बना ली थी 9 रो और 10 रो बनानी है हमें इसमें। तो क्या करना है, 10 रो में इसी तरीके से पूरी निकाल देनी है प्लेन अपनी इसी कलर से। ये फली हम इस तरीके से इस फंदे को आगे लेके आएंगे। मैंने आपको बता ही रखा है, इसको इसके ऊपर रखेंगे सीधा करके इस तरीके से और 3 का 1 बना देंगे और फिर ये रो पूरी हम इसी तरह पूरी निकाल देंगे। टेन रो कंप्लीट हो गई है। अब 11 रो पे मैं बताऊंगी वाइट ऊन का हमें क्या करना है। अब इस तरीके से वाइट ऊन इसके साथ चलानी है हमें 11 रो पे। और फिर यहाँ पे हमने नहीं बनाया था, देखो ये वाला फंदा हम अब वाइट बना लेंगे। आधे इधर छोड़ देंगे और इसके बीचों बीच वाला फंदा हम लेंगे इस तरीके से। फिर ये हम फंदे बनाएंगे सारी। ये देखो वाइट वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसके बीच वाला यहाँ पे एक यहाँ वाइट है एक यहाँ, और बीच में इसके यहाँ पे वाइट बनाएंगे इस तरीके से। बाकी फंदे हम अपने फिर उसी कलर से बना लेंगे। और फिर एक फंदा ये है हमारा, एक ये, और इसके बीचों बीच एक फंदा और बना लेंगे। इसी तरीके से हम वाइट पूरी रो ये निकाल लेंगे। ये देखो जितनी दूर दूर है ये, और इसके बीच वाला फंदा हम वाइट बना देंगे। ये देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे निकाह बनाना है। इसी तरीके से पूरी रो हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। अब ये यहाँ बनाएंगे, क्योंकि देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो बीच में यहाँ पे बनाना है। और फिर इसी ऊन से हम निकाल लेंगे। और ये फली आ गई हमारी, तो फली पे क्या करना है, इस फंदे को हमेशा आगे करना होता है हमें इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर से इस फंदे को सीधा करके चढ़ाना होता है इस तरीके से। और फिर एक इधर का फंदा पकड़ेंगे, 3 का 1 हम बना देंगे। और फिर ये पूरी रो इसी तरीके से हम अपनी निकाल लेंगे। देखो अब हमें वाइट कहाँ पे बनाना है, यहीं पे, यहाँ पे बना दिया। अब इसी तरीके से बनाएंगे हम। हर 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई पे हम वाइट ऊन से इसी तरीके से हम, जैसे अब हमने यहाँ बनाया था, अभी बीच वाला फंदा बनाएंगे 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई पे। ऐसे पूरे हम 24 सिलाई बुन हो जाएंगी हमारी, तब इसे हम बंद करेंगे। ये हमारी 11 सिलाई पूरी हो गई हैं। हमने 9 और 10 प्लेन ही बुनी थी। इसी तरीके से हम 12 और 13 इसी कलर से निकाल लेंगे और वाइट ऊन यहीं पे छोड़ देंगे अब। और दोनों सिलाइयों पे यहाँ पे हम फली बना लेंगे, उल्टे पे भी सीधे पे भी, बस। और बाकी पूरी सिलाई हम इसी तरीके से 12 और 13 अपनी निकाल लेंगे। वाइट ऊन यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि 2 सिलाई के बाद हम वाइट ऊन का इस्तेमाल करते हैं।
हमने 2 सिलाई अपनी निकाल ली हैं, 13, 14 और 15 सिलाई पे फिर हम वाइट ऊन पकड़ेंगे अपनी, और फिर हम इसी तरीके से फंदे एक एक वाइट ऊन से बनाते जाएंगे। देखो हमने यहाँ पे बनाया है, तो हम इस ऊन को साथ में 3-3 फंदों पे बांधते जाएंगे जिससे ये लंबी ना हो। अब हम क्या करना है, हमें अभी देखो ये फंदा बनाया हमने एक, यहाँ तो अभी बीचों बीच, फिर एक फंदा हम वाइट बनाएंगे इस फंदे के फ्रंट पे। इस तरीके से ये बन गया हमारा, और फिर हम ये फंदे अपने इसी तरह पिंक से बुन देंगे। हमारी 15 सिलाई पूरी हो जाएगी इसी तरीके से। कुछ नहीं करना है हमें, एक इधर फंदा एक इधर, इसके बीचों बीच वाले फंदे पे हम वाइट ऊन से एक फंदा बनाते चले जाएंगे इस रो पे। तो यहाँ पे दो सिलाई, एक सिलाई के बाद 2 सिलाई हमें क्या करना है, एक ऊन से ही निकालनी है, उसके बाद वाइट ऊन पकड़नी है। इसके ऊपर सीधे, और ये इतनी इतनी दूरी पे हो जाएंगे, और यहाँ एक फंदा हमें वाइट बना लेना है। अब एक फली बनाएंगे ही हम, इस पे तो हम हर सिलाई पे घटाते ही जाएंगे जब तक 24 सिलाई हमारी पूरी नहीं होती है। इस तरीके से देखो ये फली वाला फंदा ऊपर ले आएंगे और 3 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी ये 15वीं सिलाई पूरी करेंगे। हम इसे वाइट ऊन से कम घटाएंगे इस बार। इस तरीके से ये वाइट भी बीच बीच आती रहनी चाहिए। इस तरीके से 15वीं सिलाई पे फिर हम इस तरीके से इन्हें बुन देंगे। अब देखेंगे हम कहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पे हमें बनाना है वाइट फंदा, देखो नीचे से ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे हम बना दें। इसी तरीके से हर सिलाई पे हमें करना है। 15 सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब हमें क्या करना है, ये वाइट ऊन को यहीं पे छोड़ देना है इसी तरीके से, और 16 सिलाई अपनी बना लेंगे। वाइट ऊन को हम यहीं पे छोड़ देंगे, और फिर 16 और 17 हम इसी कलर से अपनी एक कलर से बना लेंगे। फिर 18वीं सिलाई पे चलाएंगे हम वाइट ऊन। सोलह सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 18वीं सिलाई पे हमें इसी तरीके से ऊन बांधनी है। ऐसे ही 2-2 सिलाइयों पे हम मक्खी जैसे बनाते जाएंगे जब तक हमारी 24 सिलाई पूरी नहीं होती। इसी तरह हम बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर फंदा देखो एक यहाँ बनाए, एक यहाँ, तो इसके बीच वाला बनाना है। ये मैंने कई बार बता दिया आपको। 2 सिलाई इसकी निकालनी है, फिर उसके बाद फिर ये मक्खी पुक्की बनानी है, फिर 2 सिलाई निकालनी है, फिर ये बनानी है। इसी तरीके से आप 24 सिलाई तक रिपीट करते जाइए। मैं आपको 24 सिलाई निकाल के बताऊंगी, और फली 24 सिलाई तक दोनों सिलाइयों पे घटाते जाएंगे, एक इधर से एक इधर से, ये ध्यान रखना है। अब मेरी 24 सिलाई पूरी हो जाएंगी, फिर मैं आगे क्या बताऊंगी कैसे बनाना है। सॉरी, ये देखो हमने पहले बनाया था है, और इधर वाले के छोड़ के जो पहले बनाया था उसके ऊपर वाले फंदे पे हम वाइट बनाएंगे। हर 2 सिलाई के बाद इसी तरीके से हमें करना है। ये देखो इस तरीके से ऊन पकड़ते जाएंगे 3 फंदों के बाद, और फिर इस फंदे को ऊपर ही वाले फंदे पे हम वाइट से बना देंगे। इसी तरीके से हमें, अब जब हमने अगली बार में आएंगे तो इस फंदे के ऊपर बना देंगे। ऐसे रिपीट हम करते जाएंगे। अब ये सिलाई बाद हम क्या करेंगे, 2 सिलाई अपनी और इनसे निकाल लेंगे। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, फली बनानी है,
तो फली पे हमें वाइट ऊन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूरी पे हो जा रहा फंदा। तो इस तरीके से हम वाइट ऊन का फंदा बनाएंगे, फिर ये ऑरेंज कलर से बना देंगे। 18वीं सिलाई हमारी ऐसी तरीके से पूरी हो जाएगी। और फिर 19-20 हम फिर इस कलर से बुनेंगे और फिर इससे बुनेंगे। यही हम रिपीट 24 सिलाई तक करते जाएंगे। 17 मतलब 17 रो हमारी पूरी होती है। अब 18, अभी हम 18वीं रो बनाएंगे। वाइट ऊन हम यहीं छोड़ देंगे। अब इसी तरीके से हम ये ऊन की 2 सिलाइयाँ इससे बना लेंगे। इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, 24 सिलाई पूरी कर लेना। दो सिलाई बुनने के बाद 20 सिलाई पे मैं 20वीं सिलाई पे फिर इसी तरीके से फंदा बना रही हूँ। देखो इस फंदे के बीचों बीच वाला फंदा बनाना होता है हमें। ये मैंने बना लिया वाइट। इसी तरीके से हम ये सिलाई 20 सिलाई पूरी करेंगे और 21वीं सिलाई पे फिर हम 21-22 प्लेन बुनेंगे। देखो इस फंदे के ऊपर के ही फंदे को हम पिंक बना लेंगे, बाकी फंदे हम उसी तरह बुन लेंगे। इसी तरीके से देखो हम एक एक फंदा फिर दूर दूर वाइट ऊन से बनाते जाएंगे। जैसे हमने एक ये बनाया था वाइट, एक ये, तो इसके बीच वाला फंदा ही बनाना है, ध्यान रखना है, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर। ये 20 सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब 21 और 22 हम इसी ऊन से ही निकालेंगे, प्लेन से, एक कलर से ही। सॉरी, इसे यहाँ पे अब एक वाइट फंदा बनाना था मुझे। कंप्लीट हो गई। अब हम 2 सिलाई इसी ऊन से अपनी निकाल देते हैं पूरी। वाइट ऊन यहीं छोड़ देंगे और 21 और 22 हम इसी ऊन से इसी तरीके से पूरी 2 सिलाई निकाल के बताती हूँ मैं आपको। फिर ये हमारी लास्ट सिलाई है। इसे हमें क्या करना है, इस पर, ये हमारी लास्ट सिलाई है। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, उतार देंगे जूते को। तो यहाँ पे हमें इस सिलाई से इस तरीके से बनाना है। सॉरी, और बीच बीच में हम वाइट फंदा बनाते जाएंगे अपना। फर्स्ट लास्ट रो है हमारी, फिर अगली रो पे हम इसे उतार देंगे अपने जूते को। 24 सिलाई हमारी पूरी हो गई, क्योंकि हमारी एक सिलाई ये वाइट के नीचे जो है इसे भी हम गिनेंगे। ये वाइट सिलाई से नीचे जो गिन रखी, यहाँ से हमारी 24 सिलाई हैं। नीचे हमने 18 सिलाई बुन रखी। ये वाइट ऊन से एक एक फंदा हम इस तरीके से फंदों को खींच खींच के बनाएंगे। ये हमारी 23 सिलाई पूरी हो जाएंगे और 24वीं सिलाई पे हम इसे उतार देंगे। और बुनना चाहो तो आप बुन भी सकते हो इस तरीके से। यदि आपको क्रोशिया नहीं आती है, मैंने इस पे क्रोशिया कर रखी है, यदि आपको क्रोशिया नहीं आती तो आप वाइट ऊन से उल्टा सीधा 4 सिलाई बुन सकते हो वाइट ऊन से, फिर उतारना आप। यदि क्रोशिया आती है तो आप क्रोशिया कर लेना, क्रोशिया ही सुंदर लगता है। इस रो को हम इस तरह ही पूरी निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम अपनी रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखो एक फंदा हमारा ये वाइट था और एक ये वाइट है, तो हम इसके बीचों बीच एक फंदा वाइट बना देंगे। ये ऊन हम यहीं पे छोड़ देंगे वाइट वाली, और इस ऊन से हम अपने
जूते को उतार देंगे। देखो हमारा पूरा जूता बन के तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस ऊन से हम अपने जूते को पूरा उतार देंगे। और आप चाहो तो ये उल्टा सीधा 4 सिलाइयाँ वाइट ऊन से बुन सकते हो, और मैं तो क्रोशिया करूँगी, जैसा आपको चॉइस। अब इस तरीके से हम 2 फंदों का एक फंदा बनाते हुए अपने इसको उतार देंगे जूते को। इस तरीके से ये फंदा आया, फिर इसी पे चढ़ाया, फिर 2 फंदे बनाए, और इस तरीके से हम अपना पूरा शूज उतार देंगे। पच्चीसवीं सिलाई पे ये हमारा पूरा जूता उतर जाएगा। इसी तरीके से देखो हम इसे पूरे को उतार लेंगे। ये हमारा उतर गया पूरा। अब हमें क्या करना है, इस पर क्रोशिया कर देनी है इस तरीके से। यहाँ पे गांठ लगा देनी है हमें, और इस तरीके से अब हम यहाँ पे क्रोशिया करेंगे अपनी वाइट ऊन से। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, देखो अपनी क्रोशिया की ऊन लपेट लेनी है, और इस तरीके से यहाँ स्लाइड क्रोशिया डालनी है, और इस तरीके से एक फंदा लेके बुन देना है। फिर हमें ऊन लपेटना है, और इस तरीके से 2 फंदों में 4 फंदे बना लेने हैं। 1 2 सॉरी, ये पिंक वाली ऊन आ रही है हमारी, इसे हम एक साइड कर देंगे। 3 4। अब 5वें फंदे पे हमें वो नहीं लपेटनी है, इसी तरीके से यहाँ पे बना लेना। अब ये देखना, हम ये डिजाइन एक साइड यहाँ तक फली तक कितनी बना रखी उतनी डिजाइन हम बना लेंगे। हमने इसमें 6 बना रखी, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 डिजाइन एक साइड में बना लेंगे। इसी तरीके से 3 फंदों की 1 2 3 छोड़ के फिर हम क्रोशिया इसी तरह डालेंगे, और इस तरीके से एक सिलाई बुनेंगे, और उसके बाद सेकंड रो पे हम ऊन लपेटेंगे, और इस तरीके से हम सॉरी, ये क्रोशिया मेरी थोड़ी फिसलती है। इस तरीके से 1 2 3 4 और 5 फंदे पे इस तरीके से इसे इस तरीके से बनाना है। फिर हम 3 फंदे गिनेंगे, 1 2 3, और 3 के बाद 4 फंदों के बीच में इस तरीके से ऊन डालेंगे क्रोशिया, और इस तरीके से बना लेंगे। फिर 4 फंदे इसी तरीके से हम पूरे सूत पे बैली के ऊपर क्रोशिया कर देंगे। फोर फंदे हो गए, और 5 पारी में हमें इस तरीके से वो नहीं लपेटनी है, इसी तरीके से इसको बना देना है। फिर 3 फंदे गिनने हैं, 1 2 3, 3 के बाद क्रोशिया डालनी, और इस तरीके से पहली बार हमें नहीं लपेटनी है ऊन, इसी तरीके से बनाना, और सेकंड फंदे पे 4 फंदों पे हम ऊन लपेट के बनाएंगे। इसी तरीके से आप पूरी बैली पे बना लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हम 5 बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी हमारी फली है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ फली के इस साइड बनाना है। यहाँ पे देखो 5 फंदे छोड़ के 4 फंदे यहाँ से यहाँ बनाना है। इस तरीके से अपने हिसाब से बना लेंगे 5 5 दोनों साइड 6 6 डिजाइन। देखिए पूरा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बार नहीं लपेटते ऊन, इसी तरीके से इसे बुन लेंगे।
फिर हम यहाँ 5 फंदे गिनेंगे और यहाँ पे बना देंगे, क्योंकि हमें 6 डिजाइन बनानी है और आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हो। अपनी पूरी क्रोशिया इस पे कर लेंगे। ये हमारी क्रोशिया पूरी हो गई है, इसे हम यहीं पे बंद कर देंगे इस तरीके से। अभी हमारा बंद हो गया, इस ऊन को हम यहीं पे काट देंगे इस तरीके से बांध के। अभी इस ऊन को क्या करेंगे, हम सिलाई के अंदर ले लेंगे इस तरीके से नस। अब हमें क्या करना है, हमें नीचे से उधेड़ना है जूता इस साइड से। यहाँ से हमारा ऊन है, यहीं से हम उधेड़ना शुरू कर देंगे। देखो, और सिलाई में फंदे भरते जाएंगे इसके उधेड़ उधेड़ के इस तरीके से। देखो, उधेड़ेंगे हम इसे, इसीलिए हम प्लेन वाला बॉर्डर डालते हैं। ये देखो, एक एक फंदा करके निकलता जाएगा और सारे फंदे हमारे उधड़ जाएंगे। ये देखो इस तरीके से। और जितने फंदे निकलेंगे हमारे, देखो ये 2 फंदे निकल गए हैं, तो इन्हें दोनों को हम इस सिलाई पे डाल लेंगे इस तरीके से। और फिर हम सारे फंदे उधेड़ते जाएंगे और सिलाई पे अपनी चढ़ाते जाएंगे। सेकंड सिलाई ले लेंगे हम उससे और इस तरीके से हम बड़े प्यार से इस तरीके से फंदे निकलते जाते हैं हमारे सारे। इस तरीके से देखो, इस ऊन के फंदे सारे एक एक करके निकलते जाएंगे। ये हमारे 5 फंदे निकल गए। देखो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम सारे फंदे निकाल लेंगे और फिर सुई से जोड़ेंगे। ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है, इस तरीके से उतारते हैं तो। सारे उधेड़ के हम इसी सिलाई पे एक एक करके चढ़ा लेंगे। इस तरीके से हम अपने पूरे जूते के नीचे से बॉर्डर उधेड़ लेंगे। देखिए, मैंने उधेड़ लिया। एक एक ऊन को पकड़ के जो हमारी ऊन खींचती है हम उसे खींचते जाएंगे और हमारे सारा फंदा उधड़ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा पूरा उधड़ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सिलाई पे चढ़ा लेना है 2 पे और फिर इसी से हम इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से इसको सारे को उधेड़ देंगे। जैसे ये हमारा दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, उसी ऊन को पकड़ के खींचना है जो हमारी ऊन निकल रही है, उसे पकड़ के हम इस तरीके से उधेड़ देंगे। क्योंकि इसमें मेहनत तो लगती है पर पहनने में कंफर्टेबल रहता है। नीचे से ये सिलाई में मोटा हो जाता है, इसमें एकदम प्लेन और बहुत सुंदर। अब ये देखो, हमारा बन गया जूता, उधड़ गया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे यहाँ पे बीच बीच उधड़ गए हैं फंदे, तो हम इसे एक सिलाई और उधेड़ देंगे। देखो, इस तरीके से, इस तरीके से उधेड़ते जाएंगे। देखो, इस तरीके से देखो, ये उधड़ते जाएंगे फंदे हमारे और हम सिलाई में भरते जाएंगे। इस तरीके से देखो, भरते जा रहे हैं। सारी फंदा हमारा छूट गया है, इसे भी हम भर लेंगे। इस तरीके से दोनों सिलाइयों में फंदे भर लेंगे, आधे इधर और आधे इधर। बीच वाली फली के फंदे से
इधर और इधर भर के और इस तरीके से हम अपनी 2 सिलाइयाँ चढ़ा लेंगे। अब हमें पहले क्या करना है, उनमें धागा डाल के ये जोड़ना है यहाँ का पीछे का। ये देखो इस तरीके से जो हमने बुन रखा है, पहले हम ये साइड जोड़ेंगे इसकी, इस तरीके से पकड़ के और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। और सिलाई को हम बहुत ध्यान से एक एक फली पकड़ के जोड़ेंगे जिससे जोड़ न दिखे हमारा। देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फली बनाते हैं ना जो साइड में, उसमें फंसा फंसा के जोड़ देंगे इसे फिनिशिंग के साथ। फिनिशिंग के साथ जोड़ने से क्या होता है, बहुत प्यारा डिजाइन वो सिलाई दिखती है, पता नहीं लगता कि हमने सिलाई कर रखी है। इस तरीके से हम पूरा सिल लेंगे यहाँ तक अपना। ये हमारा देखो यहाँ तक पूरा सिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहीं पे गिठा लगा देनी है इस तरीके से। अब ये जो हमारी ऊन है, इससे हम क्या करेंगे, इस सुई में डालेंगे, इस वाली ऊन को सुई में डाल के और इस ऊन सिलाई से फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखो इस फंदे में डालेंगे सुई। इस फंदे में जब हमने सुई डाली, उसके बाद इस फंदे में सुई डालेंगे इधर को, फिर दोबारा इसी फंदे में सुई डालेंगे और इसको बाहर की तरफ इस तरीके से करेंगे। ध्यान रखना है हमें। फिर इसी फंदे में जो हमने छोड़ा है, इसी फंदे में सुई डाल के और इस वाले फंदे में अपनी तरफ को खींचेंगे। इस तरीके से हमारा ये जुड़ता चला जाएगा। फिर हमने जो फंदा छोड़ा था, उसी फंदे के बीच बीच हम इस तरीके से, जैसे ये फंदा है हमारा, मैं आपको बताती हूँ प्यार से। देखो ये हमने छोड़ा ना, तो इसी फंदे के बीच में हमें डालना है और इस तरीके से। यदि आपको छोड़ के फंदा पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, पहले छोड़ेंगे नहीं, सिलाई में रखेंगे और इस फंदे में डाल के फिर इस फंदे में डालेंगे और इस तरीके से उस साइड को कर देंगे और फिर इस तरीके से। देखो ये वाला फंदा अगर नहीं उतारोगे तो भी आसानी होगी आपको, इस तरीके से देखो। और ये वाला फंदा ये भी नहीं उतारेंगे, देखो मैं नहीं उतार के बताती हूँ बनाना। इस वाले फंदे को नहीं उतारा, फिर इसमें डालेंगे और इस वाले में डाल के और इस तरीके से खींच लेंगे। फिर इसे हमने नहीं उतारा, देखो इस वाले में डाल के और इस वाले में खींच लेंगे। इतना आसानी से हमारा सुई से जुड़ जाएगा ये। फिर देखो इस वाले में डाल के और इसमें फिर से इस तरीके से। फिर इस तरीके से देखो, इस तरीके से बनाएंगे। आपको यदि सरल लगता है नहीं उतार के फंदा, तो आप फंदा नहीं भी उतार सकते हैं, बाद में उतारेंगे इस तरीके से। जैसे इसको सिलाई पे ही रहने देंगे और इस वाले में फंदे में डाल के और फिर इस वाले में इस तरीके से बना लेंगे। देखो एक बार मैं आपको बहुत प्यार से बताती हूँ। देखो पहले हमने इस फंदे में डाला था, इस फंदे में डाल के और फिर इस वाले में हम इस तरीके से डालेंगे। और यदि हमारा फंदा उतर जाता है तो हमें क्या करना है, उसके बीचों बीच डालना है इस तरीके से और इस फंदे पे उस साइड को खींच देना है। तो इसमें भी यहीं पे भी ऐसे ही करना है इस तरीके से। इसी तरीके से ये हमारा पूरा इस तरीके से देखो हम पूरा अपना जूता जोड़ लेंगे। ये देखो ये फंदा हमने पकड़ा था, इसी में इस फंदे को डाल के अपनी साइड को सुई खींचेंगे और फिर इस फंदे में डाल के और फिर इस तरफ को और फिर यही फंदे में पकड़ेंगे हम इस तरीके से अपनी तरफ को। फिर ये फंदा बाद में उतारेंगे, फिर इस फंदे में डाल के इधर देखो इस तरीके से निकाल देंगे। फिर ये वाला जो फंदा छूटता है हमारा, इसी के बीचों बीच डालते हैं और इस तरीके से उतार देते हैं। इसी तरीके से हम सारे फंदे अपने उतार देंगे। और देखो इस साइड मेरे फंदे ज़्यादा बचे हैं तो हमें क्या करना है, 2 एक साथ ले लेंगे इस तरीके से और फिर बीचों बीच फंदे के सुई डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से
पकड़ लेंगे। फिर इस वाले फंदे को जो हम छोड़ते हैं उसके बीचों बीच सुई डाल के और अपनी तरफ को, क्योंकि इस वाले फंदे को इधर को खींचना था, उसके उधर को इस तरीके से खींच लें। अब ये हमारा शूज हो गया सुई से बन के तैयार, कंफर्टेबल एकदम। अब आप चाहें इसको बाद में भी सिल सकते हो, इसको उतार के बाद में भी सिल सकते हो। अब ये हमारी ऊन बाहर की है साइड है, तो हमें इसे क्या करना है, अंदर करना है। इसको इस तरीके से अंदर करके और कैंची से काट देंगे, अंदर बांध देंगे इसे पहले हम इस तरीके से, और फिर कैंची से इसे हम अपनी ऊन को काट देंगे। और फिर हम बैली को, इतनी प्यारी बैली है मेरी, इसे पहनेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सुंदर बनी है। देखो इस तरीके से इसे हम पहन लेंगे अपनी बैली को। देखो कितनी प्यारी बैली बनी है हमारी, एकदम सुंदर। इस तरीके से हम इसे पहन लेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखो कितनी कंफर्टेबल जुत्ती बनाई है मैंने।